महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी हरियाणा। देखिए, आप सब लोगों को ज्ञात है कि जिस तरह से रैली के दरभंगा के अंदर कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जिनकी स्वर्गीय माताजी के लिए राहुल गांधी ने और उनकी टीम के द्वारा कहे गए हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उनको मंच के माध्यम से गाली दी गई। उसके एवज में आज हरियाणा की समस्त नारी शक्ति आज रोहतक अंबेडकर चौक के ऊपर कांग्रेस मुख्यालय के सामने हम सब लोगों ने नारेबाजी करके राहुल गांधी से मांग की है कि या तो सार्वजनिक रूप से स्वर्गीय माता जी के लिए माफी मांगे, क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है राहुल गांधी के अंदर वो संस्कार इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी माता विदेशी थी और उनके जो नाना थे, दादा थे, वो फारसी थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो खून है वो उसमें विदेश की बू आती है और हिंदुस्तान के संस्कारों में माता बहनों का सम्मान किया जाता है, वो शायद वो संस्कार उसको मिले नहीं। इसी के कारण जब जब समय आता है और जब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को ऐतिहासिक बनाने का काम किया, भारत को विश्व में डंका बजाने का काम किया, ऐसे बड़े फैसले किए, उन सब का सनातन धर्म का विरोध करते हैं और सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इसीलिए शायद आज कांग्रेस पार्टी गर्त में है और बिहार के अंदर जिस मंच पर उन्होंने ये कहा है वो चुनावी राजनीति करने के लिए वहां पर गए हैं। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को बता देती हूँ कि बिहार की माताएं बहनें उस पे वो तमाचा मारकर वहां से भेजेंगी कि मुझे लगता है कि उसे इटली में ही जाकर सांस लेना पड़ेगा। भारत में उसके लिए कोई जगह नहीं है, या तो वो आकर सार्वजनिक माफी मांगे। अच्छा, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों माफी मांगे, जो जिसने कहा था उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो राहुल गांधी की मौजूदगी में ये कृत्य हुआ है। राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे, जबकि अगर उसमें अच्छे संस्कार होते तो चाहे उसकी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई उसका जिम्मेदार सीधा राहुल गांधी है। जिस आदमी ने ये कहा था उसके खिलाफ एफआईआर कर ली है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके बावजूद भी आप मुद्दा बना रहे हो। बिल्कुल मुद्दा है ये स्वर्गीय माता जी का, जो माता जी आज जिंदा भी नहीं है, उस माँ के लिए अपमान करना। और माँ सबकी होती है, चाहे जो आदमी ने बोला उसकी है, चाहे राहुल गांधी की माँ होती है। और हमारे भारत देश के अंदर नारी को देवी का रूप कहा गया है, देवी का सम्मान दिया गया है। गाली जैसे संस्कार हमारे नहीं है। और देश की और बेटियों के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल हम सब इसके लिए खिलाफ है। जब भी महिला के खिलाफ कोई बात होती है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का साथ उनका पालन पोषण सबका जिम्मेदार भारतीय सरकार ने लिया है और हम पुरजोर विरोध करते हैं अगर किसी तरह का भी कोई महिलाओं के साथ कुछ होता है। मध्य प्रदेश के एक नेता ने बीजेपी के ने सिंदूर ऑपरेशन की एक महिला अधिकारी के लिए खिलाफ बोला था, जब आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो दोषी है उसको दोष के लिए हमेशा मांग की है। हम कभी भी पीछे नहीं हटते। भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान के लिए है, वो हमेशा नारी का सम्मान करती आई है, सम्मान करेगी और सम्मानित रहेगी। मनीषा मामले में कितने प्रदर्शन किया आप? ऐसा है जी, एक बार मेरा भी मनीषा प्रदर्शन के अंदर बिल्कुल मैं 5 दिन वहां पर रही हूँ भिवानी के अंदर, और हमारी सरकार ने पूरी तरह से जो उनके माता पिता ने मांग किया, हमने मांग की, सरकार ने उन मांगों को पूरा किया। मनीषा के माता पिता संजय जी ने कहा कि मुझे सीबीआई में जांच करानी है, यहाँ संतुष्टि नहीं है, जबकि वहाँ भी संतुष्टि के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल दिन रात हमारे साथ अपडेट पर जुड़े हुए हैं। और जैसे ही सीबीआई की मांग की, मुख्यमंत्री जी ने एक पल देर नहीं लगाई और ये मामला सीबीआई को सौंपा कि किसी न किसी तरह से उस बेटी को न्याय मिले और बेटी को न्याय मिल करके सही चीज जो उसके वास्तव में उसके साथ घटना घटी है वो सामने आए। और अभी ये सीबीआई के प्यास है, सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई से ऊपर कोई चीज नहीं। आज अंबेडकर चौक रोहतक में जो बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की जो रैली हुई और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्वर्गीय माता के लिए जो आपत्तिजनक शब्द बोले गए, बेशक वह किसी कार्यकर्ता ने बोले, लेकिन जब बड़ा नेता मंच पर होता है और उसकी मौजूदगी में जब वो बोले जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, बड़े नेता की। और इसके लिए रोष प्रदर्शन आज यहाँ पर हुआ है। और ये यहाँ नहीं
बिल्कुल पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में ये रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आम जनता। आप ये देख लीजिए कि एनजीओ की महिलाएं भी और आम सामान्य महिलाएं भी, पार्षद बहनें भी, सभी महिलाओं के अंदर ये रोष है कि माँ तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो राहुल गांधी की माँ है या माननीय मोदी जी की माँ है या हमारी माँ है। और मैं राहुल गांधी को ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि महिलाओं का असम्मान ना आपने किया, ना आपके पार्टी के नेता करते हैं, ना आपकी पार्टी के नीति में है। और इसीलिए आपकी आज ये दुर्गति है कि आप कहीं भी नहीं है। और आज ये महिलाएं जिस प्रकार से रोष प्रदर्शन कर रही है, तो आपके भविष्य के लिए भी मैं बता देना चाहती हूँ कि जब तक महिलाओं का आशीर्वाद और महिलाओं का सम्मान आप नहीं करेंगे, तब तक आपकी बुरी हालत, इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। और ये रोष सिर्फ हरियाणा की बहनों में नहीं, ये रोष बिहार तक जाएगा। और बिहार की महिलाएं, बिहार की माताएं, बहनें, आपके इलेक्शन में, जो बिहार का इलेक्शन है, में उसका नतीजा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि इस देश की 50% आबादी महिलाएं हैं और उनका अपमान कभी सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव की वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जिसने बोला था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी कैसे जिम्मेदार होगी? ये इसलिए है कि जब भी ये संज्ञान में मुद्दा आया, तो ना तो कांग्रेस के किसी नेता ने आगे आकर ये कहा कि उन्होंने उल्टा झूठ बोलने का काम किया, प्रत्यारोप लगाने का काम किया कि ये हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। बाद में वो कार्यकर्ता कांग्रेस का ही पाया गया और उल्टा कोई ना कोई अनाप शनाप अपनी तरफ से बयानबाजी करके मुख्य प्रधानमंत्री जी पर और भी कोई शब्द कह के उन पे आरोप लगाया गया। बजाय उसकी, उनकी बड़प्पन इसमें होता कि वो सामने आकर माफी मांगते इस बात के लिए।